जवाब दिया। लंधोर भी क्या याद करेगा कि किससे पाला पड़ा था। उमरू अमीर हमजा से रुखसत होकर लंधोर के दरबार की तरफ चला। रास्ते में अपनी शक्ल तब्दील की और ऐसा हुलिया बनाया कि जो देखता हंसते हंसते बल पड़ जाते। इसके हाथ में दाऊद अलैहिस्सलाम का दिया हुआ 2 तारा था, जिसे वो रास्ते में बजाता हुए चलने लगा। लोग इसकी आवाज़ पर जमा हो गए और उमरू के पीछे पीछे चलने लगे। लंधोर के अजीमुल शान महल के दरवाजे पर पहुंचकर उमरू ने पहरेदारों से कहा, जाओ अपने बादशाह को खबर करो कि एक गवैया आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। पहरेदारों ने लंधोर को तला दी कि एक अजीब हुलिये का शख्स महल के दरवाजे पर आया है। कहता है कि मैं गवैया हूँ और बादशाह की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। लंधोर ने कहा कि इसे फ़ौरन हाजिर किया जाए। उमरू जब दरबार में दाखिल हुआ तो इसकी शक्ल देखकर लंधोर और सब दरबारी बेख्तियार हंस पड़े। उधर उमरू ने लंधोर को देखा तो दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। क्या देखता है कि एक दियो जैसा शख्स जड़ाओं तख्त पर शेर की तरह बैठा है। चेहरे का रंग तवे की मानिंद स्याह, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें और लंबे लंबे सफ़ेद दांत। कद कोई 7 फुट होगा और गर्दन गेंडे की तरह थी। लंधोर ने हाथ के इशारे से उमरू को आगे बुलाया और पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पनाह मैं मदाइन से आया हूँ और शहनशाह नौशेरवां के दामाद अमीर हमजा का नौकर हूँ। उमरू ने जवाब दिया। खूब खूब, तुमने अपना नाम नहीं बताया। लंधोर ने कहा, हजूर इस गुलाम को खुर्द बुर्द कहते हैं। खुर्द बुर्द, भला ये क्या नाम हुआ। लंधोर ने हैरत से पूछा। जहाँ पनाह क्या अर्ज करूँ, शर्म आती है तो बताते हुए। दरअसल मुझे बचपन ही से चोरी और चकेपन की मनहूस लत पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो चीज़ देखी गायब कर दी। इसलिए मेरे बाप ने मेरा नाम खुर्द बुर्द यानी अड़ाऊ खाऊ रख दिया। लंधोर ने कहका लगाया और उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे आसमान पर बादल गरज रहे हों। भाई तुम आदमी बहुत मज़े के हो, अच्छा कुछ गाना वाना तो सुनाओ। उमरू ने झुककर लंधोर को सलाम किया और आगे बढ़कर उसके तख्त पर जा बैठा। दरबारियों को इसकी ये हरकत बुरी महसूस हुई। एक मामूली गवैये की ये मजाल के बादशाह के साथ बराबरी करे। एक पहरेदार आगे बढ़ा ताकि उमरू को वहाँ से हटाए, लेकिन लंधोर ने उसे मना कर दिया और कहा, ये गवैया हमारा मेहमान है, जहाँ इसका जी चाहे उसे बैठने दिया जाए। उमरू ने फिर लंधोर को सलाम किया और कहा कि गाने की इजाज़त दी जाए। लंधोर ने गाने की इजाज़त दी तो उमरू ने 2 तारा बजाना शुरू किया। इसके बाद ऐसी सुरीली आवाज़ में गाया कि लंधोर उसके तमाम दरबारी मस्त होकर झूमने लगे। लंधोर जिस तख्त पर बैठा था उसके चारों कोनों पर ज़मुर्द के 4 मोर बने हुए थे और हर मोर की चोंच में कबूतर के अंडे के बराबर लाल दबा हुआ था। उमरू ने जब ऐसे बेशकीमत लाल देखे तो उसके मुंह में पानी भर आया। दिल में फैसला किया कि जो ही मौका मिला ये लाल चुरा लूँगा। जब उसने देखा कि गाना सुनकर लंधोर बिल्कुल मस्त हो गया है तो हाथ बढ़ाकर एक मोर की चोंच में से लाल निकाल लिया और जेब में रखना ही चाहता था कि लंधोर ने ये देख लिया और हैरत से कहने लगा, ये क्या हरकत है। शश चुप, कोई देख लेगा। उमरू ने होंठों पर उंगली रखकर लंधोर को खामोश रहने का इशारा किया। उमरू की इस हरकत पर लंधोर बेख्तियार हंस पड़ा और बोला, मेरी चीज़ मेरे ही सामने चुराता है और फिर कहता है कि मैं चुप रहूं। जा, ये 4 लाल हमने तुझे बख्शे। यह सुनकर उमरू ने फ़ौरन बाकी 3 लाल भी मोरों की चोंच से निकाले और जेब में रख लिए। गवैये, तूने आज मेरा जी खुश कर दिया। बोल तुझे और क्या अता करें। लंधोर ने कहा, जहाँ पनाह की इनायत से मेरे पास सब कुछ मौजूद है, किसी चीज़ की हाजत नहीं। हाँ, एक ख्वाहिश ये है कि हुजूर को अपने हाथ से शरबत का एक प्याला पिलाऊं। लंधोर ने उसी वक्त मुलाजिम को शरबत लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद बलवर की सुराहियाँ और शीशे के खूबसूरत प्याले आ गए। उमरू ने चुपके से इन सुराहियों में बेहोशी की दुआ मिलाई, फिर सबको प्याले भर भर कर देने लगा। इसके बाद गाना शुरू किया, कुछ गाने की तसीर और कुछ दुआ का असर। चंद लम्हे बाद ही लंधोर और सब दरबारी बेहोश हो गए। अब उमरू ने जल्दी जल्दी दरबार का सारा कीमती सामान अपनी ज़ंबील में भरना शुरू किया, कोई चीज़ बाकी ना छोड़ी। इसके बाद उसने लंधोर और दरबारियों के कपड़े भी उतार लिए। फिर एक कागज़ पर चंद सतरें लिखीं और ये कागज़ लंधोर के गले में बांध कर रफू चक्कर हो गया। बहुत देर बाद लंधोर और उसके दरबारियों को होश आया। आँख खुली तो क्या देखा कि सब लोग फर्श पर नंग धड़ंग पड़े हैं और दरबार का तमाम कीमती सामान गायब है। लंधोर अपनी हालत देखकर सख्त शर्मिंदा हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया कि नया लिबास लाएं और दरबार को फर्श और सामान से दोबारा रास्ता करें। यकायक एक एलची ने आकर खबर दी कि नौशेरवां बादशाह के दामाद
मीर हमज़ा ने अपना एक सरदार हुजूर की खिदमत में भेजा है। लंधोर ने फ़ौरन उस सरदार को तलब किया। ये आदि पहलवान था। उसने झुककर सलाम किया और कहा, जहाँ पनाह, मैं मीर हमज़ा का एक पैगाम लेकर आया हूँ। उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है कि उमरू यार ने गवैये के बेस पे यहाँ आकर शरारत की और दरबार का सारा सामान उठा कर ले आ गया। मैं आपका सब सामान वापस लाया हूँ। उम्मीद है आप उमरू यार का कसूर माफ़ कर देंगे। और लंधोर ने पहले ही उमरू का नाम सुन रखा था। जब आदि पहलवान ने उसे बताया कि गवैये के भेस में उमरू ही था तो वो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, हमारी जानब से मीर हमज़ा को सलाम कहना, तो ये सब सामान वापस ले जाओ और उमरू ही को दे दो। हमने उसका कसूर माफ़ किया। उससे कहना कि किसी वक्त असली सूरत में हमारे पास आए। जहाँ पनाह उमरू आफत का परकाला है, उसे यहाँ आने की दावत ना दीजिए। कुछ और गुल ना खिलाए। अगर इसकी असली सूरत देखने का शौक़ है तो चुपके से हमारे लश्कर में आ जाइए। मीर हमज़ा भी आपसे मिलकर खुश होंगे और आप उमरू को भी देख लेंगे। हाँ, ये तरकीब ठीक है, लंधोर ने कहा। अच्छा, हम अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। लंधोर इसी वक्त अपने हाथी पर सवार हुआ और आदि पहलवान के साथ चल पड़ा। उधर मीर हमज़ा को इनके जासूसों ने खबर दी कि लंधोर मुलाकात के लिए आ रहा है। मीर हमज़ा ने फ़ौरन अपने सरदारों और पहलवानों को इस्तकबाल के लिए भेजा। वो बड़ी इज्जत और एहतराम से लंधोर को लेकर आए। मीर हमज़ा ने खड़े होकर उसकी तज़ीम की और सोने की कुर्सी पर अपने बराबर बैठाया। इतने में उमरू यार ने आकर सलाम किया। लंधोर ने उसे देखकर हंसा और कहने लगा, तू तो वाकई खुर्द बुर्द है, लेकिन हम तेरा गाना सुनने आए हैं। तब मीर हमज़ा की इजाज़त से उमरू ने गाना सुनाया। लंधोर ने अपने गले से हीरों की माला उतारी और उमरू के गले में डाल दी। इसके बाद मीर हमज़ा से बातें शुरू हुई। कहने लगा, मैं आपकी जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी दोस्ती कबूल करेंगे। मुझे आपसे दोस्ती करके खुशी होती, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं आपसे जंग करने आया हूँ। मीर हमज़ा ने जवाब दिया। आखिर मेरा कसूर क्या है? लंधोर ने कहा। कसूर यह है कि आपने नौशेरवां को खराज अदा करना बंद कर दिया है। लंधोर ने कहकहा लगाया और कहा, बेशक ये बात सही है, मैं नौशेरवां को खराज क्यों अदा करूँ? वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं, लेकिन आप हुक्म दें तो खराज अदा कर दिया करूँगा। ये सुनकर मीर हमज़ा चंद लम्हे चुप रहे, फिर कहने लगे, मगर मुझे तो बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हारा सर काट कर ले जाऊँ। लंधोर ने इसी वक्त म्यान से तलवार निकाल कर अमीर हमज़ा के सामने रखी और अपनी गर्दन झुकाई और कहने लगा, लीजिए, ये तलवार भी हाजिर है और गर्दन भी। मीर हमज़ा ये देखकर दंग रह गए। फ़ौरन उठकर लंधोर को गले से लगाया और रोने लगे। लंधोर की आंखें भी तर हो गई। कहने लगा, ना मालूम क्या बात है, आपको देखते ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है। मैं किसी तरह भी आपसे जंग ना करूँगा, बल्कि हुक्म दीजिए तो मैं अपना लश्कर लेकर आपके साथ हैरान चलूँ और नौशेरवां को कत्ल करके आपको इसके तख्त पर बैठाऊँ। नहीं लंधोर भाई, ऐसा ख्याल भी दिल में ना लाना। नौशेरवां मेरा मुहसन है और मुहसनों से गद्दारी करना नमक हरामों का काम है। फिर आप मेरे पास ही रहिए, मैं हर तरह खिदमत के लिए हाजिर हूँ। लंधोर ने कहा। यह भी मुमकिन नहीं, मुझे मदाइन वापस जाना है, मीर हमज़ा ने कहा। जहरीला शरबत। मीर हमज़ा और लंधोर की दोस्ती इतनी बड़ी कि दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन ना आता। कभी ये मीर हमज़ा लंधोर की दावत करते और कभी लंधोर मीर हमज़ा को अपने महल ले जाता। इधर तो ये तमाशा हो रहा था और उधर एक दिन चुपके से गुस्तम पहलवान एक छोटे से लश्कर समेत सरंदीप में आ पहुंचा। जिस दिन से चीन के बादशाह बहराम पर हमला करके फरार हुआ था, उस दिन के बाद ये पहला मौका था कि गुस्तम पहलवान की खबर आई। उसे दरअसल नौशेरवां ने इस हुक्म के साथ भेजा था कि हिंदुस्तान जाए और किसी न किसी तरह मीर हमज़ा को हलाक करे, ताकि वो शहजादी महर नगार से शादी ना कर सके। नौशेरवां को अव्वल तो यकीन था कि लंधोर बड़ा ताकतवर ज़बरदस्त पहलवान है और मीर हमज़ा को ज़िंदा ना छोड़ेगा, और फ़र्ज़ करो अगर मीर हमज़ा के हाथों लंधोर मारा गया, तब गुस्तम पहलवान किसी न किसी चालाकी से मीर हमज़ा को ठिकाने लगा देगा। गुस्तम का लश्कर जिस रोज़ एक पहाड़ के दामन में उतरा, उसी रोज़ अमीर हमज़ा लंधोर की दावत पर उसके महल में गए। मुकब्बल वफादार को अपने खैमों और सामान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया। गुस्तम के जासूसों ने उसे खबर पहुंचाई कि आज मैदान बिल्कुल खाली है। मीर हमज़ा तमाम सरदारों पहलवानों समेत लंधोर के महल में हैं। गुस्तम ये खबर सुनकर खुश हुआ। झट उन दो कनीज़ों को अपने पास बुलवाया जिन्हें वो मदाइन से साथ लेकर आया था। ये दोनों कनीज़ें शहजादी महर नगार के महल की थीं और उन्हें मीर हमज़ा अच्छी तरह पहचानते थे।
रुस्तम ने शरबत की एक बोतल मंगाई और इसके अंदर ऐसा तेज़ जहर मिलाया कि अगर उसका एक कतरा भी दरिया